अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.5 क्लास 9 की। ये हमने पहले से स्टार्ट की हुई थी और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने कर लिए थे। तो आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बताया गया और क्या पूछा हुआ है। फाइंड द सेकेंड पोलिनोमियल when first polynomial is equal to x4 plus x cube plus 1 and HCF is equal to x plus 1 and LCM is equal to x cube plus 1 into x4 plus x cube minus x minus 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें आपके पास क्या है। फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दिया हुआ है और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी दिया हुआ है और फाइंड करना है सेकंड पोलिनोमियल। तो चलें शुरू करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है, इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप वो इन्फॉर्मेशन लिखो जो आपको दी गई है, जो आपको बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन, उसको कॉपी करो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि फर्स्ट पोलिनोमियल ये है, तो हम पहले ये लिखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इससे ऊपर आप ये भी लिख लो गिवन दैट, कि ये सारा कुछ आपको दिया गया है। गिवन दैट फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो ये है, HCF जो है वो आपके पास है x प्लस 1 और LCM जो है वो आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। तो ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं, ये गिवन है, हमने सबसे पहले ये लिख ली। और आपसे पूछा है फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल, यानी आपको सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो सेकंड पोलिनोमियल मिसिंग है यानी अननोन है। सो ये आपको फाइंड आउट करना है। सो जब पोलिनोमियल्स की और उनके HCF और LCM की बात हो रही हो तो आपके जहन में एक फार्मूला आएगा और वो फार्मूला आप याद कर लो। हमेशा वही फार्मूला यूज़ होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो फार्मूला क्या है वो लिखते हैं, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। फॉर्मूला हमारे पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय देयर LCM। यानी जो दो पोलिनोमियल्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या होगा, पहला पोलिनोमियल यानी फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पोलिनोमियल। ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। तो इस फॉर्मूला को इस तरह भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट की जगह पे मैंने वो प्रोडक्ट करके दिखा दिया। किन का प्रोडक्ट, फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल का। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पोलिनोमियल आपको दिया गया और सेकंड पोलिनोमियल ये जो है ये वाला ये मिसिंग है, ये फाइंड आउट करना है। तो जो जो दिया गया है वो अब हम पुट कर देते हैं, जो हमने यहाँ लिखा था। फर्स्ट पोलिनोमियल की जगह पे ये पोलिनोमियल पुट कर देते हैं, लिख देते हैं, और HCF की जगह पे HCF लिख देते हैं और LCM की जगह पे ये इसका पूरा LCM लिख देते हैं। तो अब हम अगले पेज पे मूव करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, इसकी जगह पे जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया गया था ना, ये वाला, ये मैं पुट करती हूँ। ठीक है, वो है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो पहले वो लिखेंगे x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट में रखो, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पोलिनोमियल जो हमारे पास नहीं है, ये फाइंड आउट करना, तो इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे सेकेंड पोलिनोमियल, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू HCF, और HCF हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस 1, वो मैंने लिख लिया, और मल्टीप्लाइड बाय देयर LCM है ना, तो LCM भी दिया हुआ है ये एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। तो ये LCM की जगह पे लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1
और x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो फर्स्ट पोलिनोमियल की जगह पे मैंने फर्स्ट पोलिनोमियल लिख लिया, सेकंड पोलिनोमियल पता करना है, मालूम करना है, तो उसको ऐसे ही रखा है। एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ x+1 डाल दिया और एलसीएम की जगह पे एलसीएम डाल दिया जो दिया। तो अब हम यहाँ से ये सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्सप्रेशन, वो यहाँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेकंड पोलिनोमियल ही यहाँ चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इक्वालिटी के दूसरी तरफ। अब जब एक चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, अगर कोई यहाँ डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। तो फिलहाल ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा सेकंड पोलिनोमियल। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड पोलिनोमियल रह जाएगा, वो मैं लिख लेती हूँ। सो सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू, जो पहले सब चीज़ें वहाँ पे हैं, जो सारे फैक्टर्स पहले वो लिख लो, x+1। अब ये मल्टीप्लाई का साइन बेशक मत लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। पहले जो आपके पास मौजूद है यहाँ पे वो लिखो और ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा इस सारे के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों हैं अगर इसको हम देखें तो ये फैक्टराइज हो रहे हैं। ठीक है, इनको फैक्टराइज कर लो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो इनको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, मैंने इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये रफ वर्क में लिख रही हूँ और इसको कर रही हूँ फैक्टराइज। ये रफ स्पेस है, इसमें देखो x³ कॉमन है, वो कॉमन ले लिया तो x+1 बचेगा अंदर, प्लस इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें 1 कॉमन ले लो तो x+1 आ गया। ठीक है, ये जब सेम होते हैं तो कॉमन ले लेते हैं। x+1 मैंने इसमें से और इसमें से इधर निकाल के लिख लिया है, तो अंदर बचा x³ यहाँ से और प्लस यहाँ से 1। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आए, यानी इसके ये फैक्टर्स आ गए जो यहाँ डिनोमिनेटर में था, तो इसकी जगह पे उठा के इसके मैं ये फैक्टर्स लिखती हूँ। ठीक है, ताकि आसान हो जाए। इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे। x+1, इसके फैक्टर्स क्या है, ये x+1 और x³+1। अब देखो x+1 भी कट रहा है और x³+1 भी कट रहा है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है x4 प्लस x³ माइनस x माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया है सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, हम यही फाइंड आउट कर रहे थे, वो आंसर आ गया। सो सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू x4 प्लस x³ माइनस x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई चीज़ लैकिंग लग रही है, कुछ और समझना, तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टूडेंट, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द पोलिनोमियल्स 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 एंड 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2 इफ़ देयर HCF इज़ x माइनस 1। यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। और पोलिनोमियल्स क्या है, एक ये है एक ये है, और इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF दे दिया। ठीक है, और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है, इसका आप सोल्यूशन करते हैं। अच्छा जी, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, पोलिनोमियल्स और उनका एचसीएफ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करते हो, जो गिवन होता है। सो वी विल राइट गिवन दैट फर्स्ट पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 एंड सेकेंड पोलिनोमियल भी दिया है, वो भी लिख लेते हैं। सेकेंड पोलिनोमियल is equal to 3x4 minus 2x³ minus 3x plus 2।
और एक और चीज़ दी हुई है इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि है x-1। तो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, वो हमने तीनों लिख ली हैं। और फाइंड आउट क्या करना है, LCM। तो LCM क्या है, अननोन यानी कि मिसिंग। अच्छा, अब आपको पता है जब भी पोलिनोमियल्स की और उनके HCF और LCM की बात इकट्ठी की जा रही हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, ऊपर के सब क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। सो वी विल राइट वी हैव प्रोडक्ट of two polynomials is equal to their HCF multiplied by their LCM। यानी दो पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पोलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है वो मैं पुट करूँगी फर्स्ट के नीचे, 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पोलिनोमियल जो कि दिया हुआ है ये, वो भी पुट करते हैं, 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू HCF आपको दिया हुआ है x-1, वो पुट किया, मल्टीप्लाइड बाय LCM जो हमें नहीं पता तो मैं इसको सिर्फ LCM ही लिख लूँगी, कॉपी डाउन कर लूँगी। अब फाइंड करना है ये वाला LCM, तो फिर x-1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमें यहाँ नहीं चाहिए, हम इसको इधर ले आते हैं तो LCM आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है पहले उनको लिखेंगे। तो इधर आके ये हो गया है डिवाइड, इधर रह गया LCM। तो अब LCM को चाहे इधर लिख लो या इधर, इट डजेंट मैटर। तो LCM इज इक्वल टू ये सारा डिवाइडेड बाय x-1। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये इतने बड़े बड़े से एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपको पता है कि शायद कुछ कट जाए अगर हम इनको फैक्टराइज कर लें, तो इनको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन था, ये जो हमने लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है और देखती हूँ कि ये फैक्टराइज होता है कि नहीं। अब यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में एक तो हमें नज़र आ रहा है 2 कॉमन, तो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब अंदर जो बच गई हैं टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स है, तो पेयर बनाते हैं क्योंकि पेयरिंग से ही होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसमें कॉमन है x², अंदर बचेगा 2x माइनस 5 और यहाँ पे कॉमन है 1, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। अब अंदर जो बच गया है वो सेम नहीं आ रहा, ठीक है, 2x माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका मतलब है ये इस तरह से फैक्टराइज नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं 2x³ और 2x को ले लूँ पेयर और फिर इसको और इसको ले लूँ, तब भी ये फैक्टराइज नहीं होगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज नहीं होता, इसका मतलब है ये फैक्टराइज नहीं होगा। हम इसको ट्राई करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। इसको मैंने लिखा, इसको देखो, ये 3 वाली टर्म और 3 वाली टर्म, इसको साथ पहले लिख लो क्योंकि इसमें हमें 3 कॉमन नज़र आ रहा है, और 2 वाली और 2 वाली इसको साथ लिख लो। ये माइनस 2x³ है और ये प्लस 2, इसमें कॉमन है 3x, तो अंदर क्या बच गया x³ माइनस 1 माइनस यहाँ से कॉमन है 2, इसमें भी बच गया x³ माइनस 1। माइनस कैसे हो गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिए तो अंदर का ये साइन चेंज होगा। अब देखो ये सेम आ गया, अगर ये सेम आ रहे तो आप ठीक कर रहे हो, फैक्टराइजेशन होती है। अब ये कॉमन ले लो, x³ माइनस 1 मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3x माइनस 2, तो ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो इसको फिर अब वहाँ लगाते हैं, और बल्कि ये आगे भी हो रहा है, इसको आगे भी करते हैं। ये देखो x³ माइनस 1³ है ना ये, यानी कि ये हो रहा है a³ माइनस b³, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे a हमारे पास x है और b जो है वो 1 है, तो इसको लगाएं अगर तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया इसमें यूजिंग दिस फॉर्मूला, और ये हम कॉपी करेंगे ऐसे ही क्योंकि ये तो नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे आ गए इसके फैक्टर्स। अब इसकी जगह पे हम इसके ये फैक्टर्स लगाएंगे इस फॉर्मूला में।
तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट। अब ये एलसीएम इधर लिखा हुआ है, इसको मैं इधर ले लेती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू, ये तो ऐसे आएगा क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स नहीं मिले हमें, तो वी विल कॉपी दिस डाउन। ये मैंने कॉपी कर लिया। इसके फैक्टर्स मिले हैं, इसके जो फैक्टर्स अभी हमने पीछे फैक्टराइज किए वो आए x-1 और x² प्लस x प्लस 1 इंटू 3x-2। अच्छा, इसकी जगह पे सारे इसके फैक्टर्स लगा दिए और नीचे है x-1। अब इससे हमें ये एक फ़ायदा होगा कि ये एक x-1 और x-1 कट जाएगा, ठीक है। तो जो बाकी बचा है वो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 और बाकी ये दो फैक्टर्स x² प्लस x प्लस 1 इंटू 3x-2, ये कट गया। अब जो बाकी बच गया वो मैंने लिख लिया है। अभी आपके पास एलसीएम आ गया, इन दोनों को बेशक आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x² मल्टीप्लाई होगा पूरा 3x-2 से, फिर x मल्टीप्लाई होगा 3x-2 से, ठीक है। पहले ये सारा, फिर ये और प्लस 1 इंटू 3x-2। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 और इस ब्रैकेट में देखो x² अब इन दोनों से होगा, ठीक है। x² को 3x से किया तो 3x³ x² इंटू दिस माइनस 2 वो आ जाता है 2x² प्लस फिर ये इससे हो रहा है x इंटू 3x² माइनस 2x और फिर ये 1 से होगा तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को बस सॉल्व कर लो। थ्री x³ आया आपके पास माइनस 2x² और प्लस 3x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी। साइन बड़े का लगेगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो x², ठीक है, यानी कि 1x²। फिर माइनस 2x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस होगा, x आ जाएगा और साइन बड़े का लगेगा, साथ में -2। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है। इसको इतना हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये आपके पास एलसीएम आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर सच मोर वीडियोस। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।